खेलूं मैं बुढ़ा का टैंक का ची लाइफस्टाइल चाहिए मुझे हाई फाई प्लीज गेम में खसूया मैं हे हाई ची माल साफ ठीक है। तो अभी फोन आप लोग मत निकालना, हम लोग शूट कर रहे हैं, ठीक है राइट। तो फोन यूज मत करना, क्योंकि क्या होता है डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी जोक मेरी इजाजत के बिना बाहर जाए, क्योंकि मैं एक बार अंदर जा चुका हूँ। मजे करेंगे, हाँ बढ़िया। देखो वॉर होता है, और वॉर जब जीत जाते तो आपका वो हो जाता है वो देश। पाकिस्तान चाहिए क्या आपने को? तुम खुद बताओ। चलो वॉर चलो है, अब सिचुएशन ही आ गई है कि भाई अब तो बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब वॉर होगा, ठीक है। वॉर जीत ली और जीत भी जाएंगे, आपको रिकॉर्ड भी सबको पता है, ये लोग क्रिकेट में नहीं जीत सकते। तो वॉर तो बहुत दूर की बात है, बट अगर जीत गए तो अपना हो जाएगा। फास्ट बॉलर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कर्जा भरना पड़ेगा ना। टैक्स अपने को भी बहुत भरना पड़ रहा है, तो एक गरीब देश आ जाएगा तो टैक्स और भरना पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मतलब तुम मार दो, मतलब ऐसा वॉर करो, उसके बाद लो मत पाकिस्तान, ऐसा दीवार बना लो, बड़ी दीवार बना लो, है ना। और वो चाइना से लोग लोन लेके लोग दीवार उसकी साइड का बनाएंगे, अपन अदानी को पैसा दे के बनाएंगे। तो वैसा कुछ बना दो कि भाई बातचीत ही नहीं। वो बोलते ना कि भाई तू हमारे को पूछना, मैं हम तेरे को पूछेंगे, हमसे दूर रह तू। अपने को वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे कि अखंड भारत का सपना है, ठीक है। 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है। तब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये कैसा अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान हैं? बताओ पाकिस्तान को, मैं बातचीत बंद कर दो, उससे दूर रखो एकदम। वॉर अपन जीत गए ना, अभी खत्म, अभी दूर रह तू। ऐसा ऐसा रखने का, न्यूक्लियर सामने ही रखने का। जरा भी मांगे ना, अरे कश्मीर तब। पेंडेमिक सबको पता है, 2014, हाँ सॉरी 20 सॉरी 2020 पेंडेमिक, हाँ जो सब रिलीजन के लिए था, हाँ। सो 2020 पेंडेमिक ने हमें एक चीज सिखाई, उसने हमें ये सिखाया कि हम सब एक समान हैं, इक्वालिटी सारे ह्यूमंस के बीच में। कि पहले ऐसा होता था ना कि लाइक अमीर आदमी बच जाता है, अच्छे फैसिलिटीज है, पैसा है खर्च करने को, गरीब आदमी रास्ते पे मर जाता है बेचारा। कोविड बोला नहीं, सबको मारो, बूढ़ा आदमी, जवान आदमी। कोविड ने मतलब एकदम समानता लेके आ गई कि सब एक है, लेकिन एक समानता है जो अननेचुरल है, वो है जेनजी। जेनजी पता है? वो पूरा वो नालायक जनरेशन है, वो सारे चूतिए बच्चे, वो 11:11 पे भीख मांगने लगते हैं। यूनिवर्स सेंडिंग दिस। ये यूनिवर्स से बातें कर रहे, घर पे ही माँ बाप इनसे बात नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स से बात कर रहे। यूनिवर्स मेक मी दिस। ये लोगों ने कितना परेशान कर रखा है पता है दुनिया को। ये वही जो एकदम वो है ना स्ट्रॉन्ग वाले, जो एक्सट्रीमिस्ट, हर इंसान एक्सट्रीमिस्ट से प्रॉब्लम होती है ना। जो एक्सट्रीमिस्ट है ना जेनजी, जो जिनको वो है प्रोनाउंसिएशंस, पता है आपको? आपको पता होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है 11:11 वाले हो आप। सही बोला? बट आप प्रोनाउंसिएशन पता है ना आपको? दे देम, शी हर। यहाँ पे हम किसी को पूछते मैम आप बहुत ही सॉर्टेड लग रहे हो, क्या नाम है आपका? मोनिका। आपको पता है ये दे देम क्या होता है, जरा बताएंगे आपको? इसको बताओ, ये इसकी तो फट गई।
बोले दिस दैट पता है। जेंडर इक्वालिटी प्रोनाउंसिएशन को भी, कि कोई इंसान अगर मैं बताता हूँ देसी में, ठीक है, इसके लिए, हाँ, कि कोई लड़की को अगर आप लड़की बोल दो तो वो बुरा मान सकती है, बिकॉज वो लड़की खुद को लड़की नहीं मानती है, जो आपको पता नहीं है, तो वो बुरा मान जाएगी और आप बुरे इंसान हो। एम आई राइट? समझ रहे हो कि लाइक डोंट कॉल मी शी, आई एम देयर। आपको समझ रहे? डोंट कॉल मी हर, आई एम टेबल भैंचोद। जेंडर इक्वालिटी ठीक है भाई, जो करना है करो, लेकिन ये कंफ्यूज तो मत करो। जेंडर रिवील पार्टी क्या होता है भाई? जेंडर रिवील पार्टी इतना मॉडर्न नहीं होना है। कितना मॉडर्न हो गए लोग। अब ये जेनजी से थोड़ा ऐसा ऐसा कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो मिलेनियल लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं जेंडर रिवील पार्टी। या इसमें ऐसा होता है बच्चा पैदा होने वाला है, बराबर, अब पता नहीं है क्या होगा, तो वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें सब बलून रखते इतने सारे, है ना, एक ब्लू रहता है एक पिंक रहता है, ऐसा बबल ऊपर आया पिंक वाला तो लड़की है, ब्लू आया तो लड़का है, ऐसा रखते हैं पार्टी। रैम्बो बबल रखो ना, तुम्हारे को मॉडर्न ही होने का है तो वो रखो। ये ऑफेंसिव है ना कि आपने पहले से कैसे डिसाइड किया जेंडर। जो कैसे डिसाइड किया, दिख रहे बुल्ली, दिख रहा भाई, इतना मॉडर्न नहीं होने का। हेलोवीन पार्टी तक ठीक था कि हेलोवीन चलो करो, मरा हुआ इंसान बन के जाने का, ठीक है चलो इतना मॉडर्न हो जाओ, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो गया? हरियाणा में कर दिया जेंडर रिवील पार्टी और निकल गया पिंक बलून, फिर होगा हेलोवीन। और जेनजी पता है क्या बोलते हैं मोनिका जी? ये बोलते हैं इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई गिव यू रिस्पेक्ट। सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं आप, सबको सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ सही तो बात है यार, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग। बट हम इंडियंस, हम ब्राउन लोगों को अलग जेंडर, अलग रिलेशन, अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में इज्जत करना बताया गया है बचपन से। समझ रहे हो? आपका बाप आपको इज्जत देता है? बाप इज्जत देता, आप हंसने आते पैसा देके? ये बचपन के ट्रॉमा है ये सब। समझ रहे हो? आप गए पापा के पास, पापा ये ड्राइंग देखो, चार्ट करके पढ़िए। तो आज आप आए हो यहाँ के हंसा हुआ है, फाइनली पैसे कमाए मैंने कि संडे बाप का मुंह ना देखना पड़े। बट आप अपने बाप को ये नहीं बोल सकते हो, राइट? बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, बट यू हैव टू। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में है, बट नहीं, जेनजी आगे बढ़ चुका है। ये बोलते नो, इररिस्पेक्टिव एनीवन। अब मैं और दलीलें दे रहा हूं, ठीक है ना? मेरी और एक्सक्यूजेस है। देखो, आपके यहाँ पे डॉक्टर आता है घर पे, डॉक्टर जैसे आपका इलाज करके जाता है तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब रुक जाओ, डॉक्टर साहब, मेहता साहब रुक जाइए, बेटा डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ के आओ। हैं, देखा है? आपको उबर ड्राइवर आता है, उसको बोलते हो रशीद भाई रुक जाओ, बेटा रशीद भाई को नाके तक छोड़ के आओ। रशीद भाई डर जाएगा। नहीं देंगे हम रशीद भाई को इज्जत, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि भाई ये डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, ये बनने के लिए रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर जान बचाता है। रशीद भाई मुसलमान, इसको सॉरी कैब ड्राइवर, कैब नहीं, रशीद भाई कैब ड्राइवर है तो इतना इज्जत मत करो।
ठीक है। लेकिन जेनजी कहते हैं नो, इफ आई डोंट गेट रिस्पेक्ट आई विल नेवर गिव रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं होता है। अब मैं इसके लिए क्या किया, मैं खुद भी परेशान किया, लोग सॉर्टेड तो साउंड कर रहे हैं, मेरे को डिबेट कुछ बढ़िया लेके आना पड़ेगा। मैं एक बढ़िया डिबेट लेके आता हूँ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर सर का एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें वो कार से जा रहे हैं सर और पीछे बैठे हुए और दो लोग बाइक पे निकलते, कपल। देखा है हेलमेट वाला वीडियो? यस, के वेयर हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। रुक के तो कार रोक देते हैं कि वो पीछे जो है कपल वो आएगा तो उसको बोलूंगा कि हेलमेट पहनो, तो आगे एक हेलमेट वाला आके खड़ा है सचिन सर। सचिन सर बिग फैन सर, सचिन सर। सचिन बोले ओके मूव मूव। सचिन सर का फोकस है कि भाई मेरे को मैसेज देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। सचिन सर ऐसी लेजेंड नहीं है ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फेस है, दुनिया का सबसे बड़ा, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उनको। सो ही इज वेरी सॉर्टेड, ही इज लाइक ब्रो थैंक यू सो मच, ही इज वेरी पोलाइट। वो जा भी नहीं रहा है, प्लीज मूव सचिन सर रिक्वेस्ट प्लीज मूव। और वो कपिल को आके बोलते हैं यू शुड वेयर हेलमेट। वो बोलते हैं हाँ वेयरिंग हेलमेट, बिग फैन। नो 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 नो, बिहाइंड बिहाइंड ऑल्सो यू शुड वेयर हेलमेट। वो ऐसे देख रहे हैं, व्हाई बिहाइंड? सचिन सर ऐसा बोले नहीं रहेंगे, लेकिन मन क्या रहेगा ना, क्योंकि इफ यू फॉल यू बोथ हर्ट, बट सचिन सर बीइंग सचिन सर इज वेरी पोलाइट, इफ यू फॉल यू बोथ हर्ट योरसेल्फ, सो प्लीज वेयर हेलमेट बिहाइंड। वो लोग सुनते बोले ओके सर, विल वेयर हेलमेट सर, थैंक यू सो मच सर, बिग फैन सर, वेरी स्वीट ऑफ यू सर, बिग फैन सर, थैंक यू सर। सचिन सर हेलमेट एवरीवेयर, हेलमेट हियर हियर, आई स्लीप इन हेलमेट सर, फैन फॉल डाई, हेलमेट एवरी डे सर। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। क्या अच्छा है भाई कि इतना बड़ा स्टार अगर ये चीज़ बता रहा है तो कितनी इन्फ्लुएंस करती है चीज़ें। बट वो मान गया क्योंकि ये सचिन सर थे ना। क्या नाम आपका? हाँ, फैजन बैप्टिस्ट गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? बर्गमैन। पूछना नहीं चाहिए था मेरे को। और आपके पास गाड़ी है? गाड़ी नहीं है, कौन सी गाड़ी आपका सपना है? हाँ, इनोवा। क्यूटी, ये लड़के का इनोवा का सपना है, ये भाड़े पे चलाऊंगा ना। हुबली बैंगलोर, हुबली बैंगलोर, हुबली। आपका इनोवा लेने का सपना है? पक्का? देखना है सपना थोड़ा चेंज करना है, लाइक इनोवा ड्रीम कार। हाँ, योर ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड। ये डाल दिया ना इसने इंडियन आइडल वाला स्टोरी। अभी क्या करूं मैं? अभी इतना इंटरनेट सेंसिटिव हो चुका है, मैं बोल भी नहीं सकता। Would you rather buy Innova or you watch your ग्रैंडफादर के पास इनोवा थी इसलिए इनको लेनी है। बढ़िया, मतलब जो जो चीजें आपने ग्रैंडफादर ने ली आपको वो सारी लेनी है। और क्या क्या लिया उन्होंने अपनी लाइफ में? चलो ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं देता हूं बर्गमैन। क्या नाम आपका? हाँ, रिक। ओरिजिनल नाम क्या? आधार कार्ड, आधार कार्ड वाला नाम बता। हाँ हाँ, रम्या रिक। रम्या रिक, इट्स अ नेम राइट? तू यहाँ से कर्नाटक से इसलिए तेरा नाम है? कहाँ से? हाँ,
वेस्ट बंगाल से, ओके ठीक है। क्या नाम? रम्या रिक। रम्या रिक की इनोवा तेरे को दे दी है, तेरी बर्गमैन मैंने रम्या रिक को दे दी, ठीक है। और मैं रम्या रिक के बाइक, जो तेरी वो है बाइक है, इसको आती नहीं है तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो तू फरहान, क्या नाम है? फैज़ान अपनी इनोवा में जा रहा है, रम्या रिक मेरे साथ बाइक पे जा रहा है, मैंने हेलमेट पहना है, रम्या रिक ने नहीं पहना। और फैज़ान रम्या रिक को देख के बोलता है, रम्या रिक यू शुड वेयर हेलमेट। रम्या रिक बोलेगा, फैजान लौड़े। निकल। बोलेगा कि नहीं? कोई भी बोलेगा कि भाई तू तेरा काम करना, मेरे को क्यों सिखा रहा है, हैं? कोई भी बोलेगा। और मुझे लगता है सचिन सर को भी ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए। वो नहीं पहचाना रहता तो पलट के कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल। वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ट्रॉमा नहीं हो जाता उनके लिए? नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में जा रहे विराट कोहली पूछता है, सचिन सर आजकल आप हेलमेट नहीं पहनते? रोड रेज कैसे शुरू होता है? ऐसे ही रोड रेज शुरू होता है ना, कि एक राइडर ने दूसरे राइडर ड्राइवर को बोला कि तू गलत कर रहा है। इसी तरह जो झगड़े शुरू होते, राइट? जो लोग ड्राइव करते हैं, अग्री? क्या इसी तरह रोड रेज शुरू होता है भाई। अगर हो गया होता रोड रेज शुरू, आप ध्यान से देखना, वो वीडियो साउथ इंडिया का है, बिकॉज दैट गाय इज लाइक ओके बिग फैन सर, वो इतना सॉर्टेड है। इमेजिन गुड़गांव, सचिन सर ने बोल दिया, हे वेयर इज योर हेलमेट, यू शुड वेयर हेलमेट। वो नहीं पहचानता सर को, 12 साढ़े। सचिन सर नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर की कार में बैट देख लिया, बैट देख के और गुस्सा हो रहा है, मारेगा मन ने। वही बैट से मास्टर को प्लास्टर आया, मास्टर ब्लास्टर। ये मास्टर को प्लास्टर आया बोलने के लिए मैंने पूरा जोक लिखा, क्योंकि आपके दिमाग में जोक नहीं आता, आपके दिमाग में पहले थॉट आता है, वो थॉट के बाद आप उस पर जोक लिखते हो। और मुझे तो कितने थॉट ऐसे आते हैं कि मैं खुद को वो थॉट सुनाता हूं और खुद को ही अरेस्ट करता हूं। आपको कभी मैं 6-7 दिन अगर सोशल मीडिया पे ना दिखूं तो समझ जाओ कि ऑफिसर मुनव्वर ने मुजरिम मुनव्वर को पकड़ लिया, हाउस अरेस्ट। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मरे हुए आदमी पे तो कर ही नहीं सकते जो, बट पाकिस्तानी मरे हुए पे कर सकते हैं। नुसरत फतेह अली खान, पता है नुसरत फतेह अली खान? अभी तक सब सुन रहे थे तुम लोग, ठीक है ना? अभी भी सुनोगे, बस इंस्टाग्राम पे नहीं डालोगे, बताओगे नहीं कि सुन रहे भाई। तो नुसरत फतेह अली खान वाज द लेजेंड। आज तक मतलब 50 साल आदमी के बाद भी वो 30 साल पुराने उसके गाने अभी भी वायरल है। जेनजी पागल है, बोले हु इज ही, कौन है ये? है नहीं थे, मतलब मरने के बाद भी वो रेलेवेंट है, समझ रहे हो? गाने उसके सुने जा रहे, वहां जहन्नम में कोड़े पड़ रहे। बोले नुसरत साहब चलो कढ़ाई में डालने का। बोले क्यों, कोड़े तो खत्म हो गए। वो रिमिक्स किया आपका किसी
किससे सही तो किससे गलत, तेरा जो माने तू करता वही, तेरा कर्तव्य कभी भी बदलेगा नहीं. Look, he still treats me better than you, जबकि वो मुझे तो जानता ही नहीं. That's exactly what I'm trying to tell you.